Gargi, Gargi, Mama was calling. Yeah, Mama. I've booked your flight tickets, hotel reservation is done, and party arrangements are also done. You're the best, Gargi. अच्छा, मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ. Mama, मेरा रिजल्ट साइन करके जाओ प्लीज. 98% चीनू, 99.9 से 98 पर. बायो के कारण मम्मा. Let me drop it. I'll take environmental science and I can score far better. हाँ, और एनवायरमेंटल लेकर क्या करेगी? बचे हुए टाइम में कार्टून्स बनाएगी. नीट कर रही है और बायो ड्रॉप करना है. एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाएंगे तेरे लिए. नीट कर नहीं रही हूँ, अब करवा रही है. और जेई नीट सारे ट्यूशंस खत्म होते होते रात हो जाती है, बस सोने के लिए कराती हूँ. चीनू, calm down. We'll talk about it. सीख गार्गी से कुछ. गार्गी की तरह 85% लाऊं? Would you be fine with it? गार्गी तुझे हैंडल करती है, तेरे स्केड्यूल्स और घर का काफी कुछ. Exactly, which ruined her childhood. वो सब करती है जो आपको करना चाहिए. देखो मम्मा, नीट की जिद छोड़ दो, वरना I will jump from the terrace. And I'm serious about it. Chinu, go to your room. मम्मा, मेरा यूनिफॉर्म प्रेस कर दो ना प्लीज. प्रेस वाला कल भी नहीं आया. आई एम प्रिपेयरिंग अ रिसर्च पेपर बेटा. उसको कॉल करके बुला लो, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे. मैंने कर दिया चीनू, डोंट वरी. थैंक्स गार्गी. यहाँ लाके रखोगी प्लीज. ड्रेस की भी रूम डिलीवरी. इट्स ओके. आई चीनू. गार्गी, तू क्यों ये सब करती है? अरे मामा बिजी है. अच्छा सुन, ब्रेकफास्ट रेडी है, खा लेना याद करके. मिल्क चाहिए तो फ्रिज में है. और कुछ? ओह माय गॉड, छोटी मॉम. अच्छा सुनो, मैं ब्रेक ले रही हूँ. आई एम टायर्ड. ओके मैम, अंडरस्टूड. मम्मा को हमारी रूम में आने नहीं देना है. व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ आपके डिप्रेशन का थर्मोमीटर, कामनेस का एम्बेसडर, मेंटल वेलबींग का प्रॉक्टर और एडवाइसेस की जड़ी बूटी वाला डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर अनंत. चीनू, क्या कर रही है? आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनिक स्ट्रेस बस्टर्स. स्टडी कर रही है मम्मा. स्ट्रेस लेवल 1 की रेमेडी है हॉबीज. हॉबीज सिर्फ सीवी में लिखने के लिए या अपने मॉम डैड के फ्रेंड्स या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करने के काम नहीं आती. ये एक ऑथेंटिक स्ट्रेस बस्टर है. जब आप किसी हॉबीज में इंडल्ज करते हैं तो सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होता है, जो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है. स्ट्रेस लेवल 2 की रेमेडी है रील्स छोड़ो, फ्रेंड्स जोड़ो. कभी कभी वी डोंट वांट मी टाइम. लोनलीनेस से बचना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर अलोन वी गेट द मोस्ट नंबर ऑफ थॉट्स. दोस्तों के साथ एक कैरम मैच, एक छोटा वॉक या फिर एक कप चाय भी स्ट्रेस को हल कर सकती है. स्ट्रेस लेवल 3. हाँ, इस स्ट्रेस की रेमेडी है मैं या मेरे फ्रेंड्स. जब आपके फ्रेंड्स या फैमिली भी दवा नहीं बन सकते ना, then it's an alarm that you have to either visit me or one of my colleagues, I mean counselors. ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, काम में कितनी भी कोशिश करो मन नहीं लग रहा है, और कुछ थॉट्स हैं जो जा नहीं पा रहे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में लंबे समय तक घर बना के बैठी हैं. हमारा एक क्लासिक डायलॉग होता है, टाइम इज द मेडिसिन. टाइम हील्स, yes, but it's true to a certain extent. But the thing is, it's a long, very long process. You need to be patient with time. Do you think it's possible all the time? कौन सा सब्जेक्ट चीनू? साइकोलॉजी. What? बायोलॉजी ही स्टडी कर रही है ना चीनू? हाँ, बताया तो. हाँ. Then how did I hear psychology? मम्मा, nowadays you're working a lot and taking a lot of stress. देखो अब आप ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो. अब वो क्यों साइकोलॉजी पढ़ेगी? जितने सब्जेक्ट है उतना ही पढ़ते पढ़ते थक जाती है बेचारी. You should definitely take a break, मम्मा. Is it? और हाँ, जैसे हर वीडियो में मैं एक प्रो टिप देता हूं, आज की प्रो टिप है चिल्लाना कम करने के बारे में. बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, राइट? हम चिल्लाते कब हैं? जब हमें यह डर रहता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा, या चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रही हैं. एवरीथिंग कम्स डाउन टू फियर. इट मीन्स सारे कंसर्न्स का रूट कॉज फियर है. क्या होगा अगर इस फियर को ही कम कर दिया जाए या अल्टीमेटली खत्म कर दिया जाए? बट ये तो लंबा प्रोसेस है बॉस. स्टेप्स के लिए बने रहिए मेरे साथ. उससे पहले हमारा वो क्लासिक मंत्र एक बार बोलो सब मेरे साथ.
फिर को करो खलास और जियो बिंदास। चीनू क्या कर रही है? दिखा कौन सा वीडियो है? कौन है ये जोकर? मम्मा ये मेंटल वेलबींग पे वीडियो है। आपके कारण जो स्ट्रेस लेवल, जो एंजाइटी लेवल इंक्रीज होता है ना, उसी को रिड्यूस करने के लिए। गार्गी कम, सी व्हाट शी इज डूइंग। चीनू ये ले सैंडविच। अच्छा डिनर में क्या खाएगी? पूरन पोली खानी है, बनाओगी? डन। क्या डन? हाँ गार्गी स्टॉप बीइंग माय जूनियर मदर, ओके? तुम्हें बेस्ट सिस्टर, बेस्ट डॉटर, बेस्ट व्हाटएवर सारे अवार्ड दिए जाएंगे। जस्ट स्टॉप बीइंग माय पेरेंट प्लीज। पता है मम्मा इतना इजीली क्यों जा पाती है यूरोप? क्योंकि तुम हो यहाँ पे, तुम मैनेज करती हो सब, इसलिए। स्टॉप बीइंग ओवर मैच्योर प्लीज प्लीज। जब जब मुझे उनकी जरूरत थी वो कभी नहीं थी यहाँ पे। नाउ स्टॉप क्राइंग प्लीज। चीनी को इस टोन में बात करते हुए पहली बार सुना। She needs therapy. I'm sure about it now. But mom डैड को कैसे मनाऊं? बेटा आपकी टंग आपके अपर टीथ को टच करके वापस आएगी। डर नहीं, मेरी आवाज सुनो और यहाँ देखो। र र र। अब आप बोलो। र। वेरी गुड। अब अपना नाम बोलो। अरिजीत। नहीं, अरिजीत। ना अरिजीत। डॉक्टर मैं अंदर आऊं? डॉक्टर मैंने बाहर से सुना। हाँ इतना अच्छा लगा अरिजीत को अपना नाम बोलते हुए सुनकर। आपको मैं क्या बताऊं, अपने बेटे के मुंह से उसका नाम सुन के आज मुझे बहुत खुशी हुई। आप ग्रेट हो। अब गली के बच्चे इस पर हंसेंगे नहीं। अरे ये तो काम है मेरा। अच्छा किया डॉक्टर अनंत ने मुझे आपका रेफरेंस दिया। आप सच में बेस्ट हो। वैसे आज शाम को आ रहे हो ना डॉक्टर की बर्थडे पार्टी में? हमने पूरी अरेंजमेंट्स की है, पूरी बिल्डिंग आएगी। सब बोलते हैं डॉक्टर की बातों में जादू है। उनका वो जियो बिंदास, वो तो ट्रेंड पर है टीनेजर्स में। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अनंत। Hey, गार्गी, thanks. डॉक्टर आज भी थेरेपी शेड्यूल करवाई? अरे हाँ, इतना बड़ा केक मंगाया है। Food is also a therapist, you know. तो डॉक्टर, can I also talk to you about something after party? Oh yeah, sure, गार्गी, why not? Yeah, गार्गी, tell me. मेरी छोटी बहन है चिन्मयी। Oh yeah, sure, I'll meet her. कल ही शुरू करते हैं। So ये विधि है, she looks after my schedule. For now, she'll be your point of contact and कुछ customary questions भी वो पूछ लेंगे आपसे। Let's sit there. श्योर। चीनू एक बात करनी थी। मुझे भी सॉरी कल के लिए। आई नो तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी। क्या बताओ यार, बहुत जस्ट सॉरी। आई अंडरस्टैंड यू चीनू, डिफिकल्ट हो रहा है ना मैनेज करने में। मम्मा काफ़ी बाहर रहती हैं और पापा ने हमसे लास्ट टाइम कब शांति से बात की थी याद नहीं। चीनू बच्चा बुरा मत मान, बट थेरेपी लेना चाहेगी। डिफरेंट काउंसलर हैं, आउटडोर काउंसलिंग। गार्गी चिल। एक्चुअली सच बताओ तो जब से स्कूल में काउंसलिंग इंट्रोड्यूस कराई थी ना, मैं तुम्हारे पास आके बोलने वाली थी कि मुझे काउंसलिंग लेनी है। बट मम्मा क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी, पापा क्या बोलेंगे, आई मीन उनकी इमेज एंड ऑल, तो नहीं बोल पाई। डॉक्टर अनंत से मिलवाऊंगी तुझे। कौन? डॉक्टर अनंत? वो जियो बिंदास वाले? हाँ। अच्छा चिन्मयी, from today, neither I am a doctor nor you're my client. You can share anything with me, just like a friend. And trust me, your secret will be my secret. So, आज का दिन कैसा था? ठीक था। सुबह नीट की क्लासेस, फिर स्कूल,
फिर जेई की क्लासेस फाइनल ईयर. Oh, so I'm sitting with future Dr. Chinmay. No, with force Dr. Chinmay. अच्छा, तो तुम क्या करना चाहती हो? पता नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला एक्सप्लोर करने का. 10th तक स्टडीज, डिबेट कॉम्पिटिशंस, एलिमेंट्री. आई मीन कुछ में मैं खुद से पार्ट लेती थी, कुछ में मम्मा लेने को बोलती थी और कुछ मैं पीयर प्रेशर से ले लेती थी. फिर 11 से बुक्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, क्लासेस. नो टाइम टू एक्सप्लोर अगेन. कुछ लोग बोलते हैं पैशन, पर मेरा आज सच कोई पैशन भी नहीं है. हाँ, कुछ लोगों का पैशन होता है. जैसे कुछ लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पर जरूरी नहीं कि जिंदगी भर वो क्रिकेट खेलते रहें. और वैसे भी हर पैशन प्रोफेशन में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, राइट? सो इट्स ओके टू नॉट हैव अ पैशन. वेल, बोटिंग करना चाहोगी? A session in a boat. Sure. दिस वन? We are going in this boat. I mean, this looks like a piece of wood, so... हाँ, चिल. नमस्ते साहब, पानी जिस तरफ चल रहा है उस तरफ चलते हैं. अरे हाँ हाँ, बिल्कुल उसी तरफ. Doctor, you're not judging me, right? I'm not scared of something. Yeah, I'm not into like other teenagers. I was into when I was in nursery. Sadly, in nursery I became a topper. Then striving for perfection, receiving a lot of criticism if I don't get good marks. That's all became my life. Enthusiasm to faded away. For enthusiastic. You teens are a dictionary of new words. These people are shouting, enjoying a lot. You know, even if I try, my pitch doesn't go up. I can't have that wider smile. I feel like an alien amongst them. Chill. So, how to select a career? That was the question, right? Yeah. सच बताऊं तो कोई आंसर नहीं है इसका. और है भी तो पहले तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, फिर तुम्हारे लिए. पर वो सुनते कहाँ है, बोलते तो है बस. वेल, सीक्वेंस ऐसा ही होता है ना. वो पहले एक ऑर्डर देते हैं, राइट? और जब तुम्हें नहीं सुनना होता तो तुम कुछ ऐसा बोलती हो जो उन्हें प्रोवोक करे, ताकि तुम उनका अटेंशन तुम्हारे मैटर पर ला पाओ, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में रिबेल बोलते हैं. हाँ, I mean, I also want to be heard, just don't want to be told. और फिर वो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है ना? पता है, मोस्टली पीपल आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट. यू नो व्हाई? स्टेज पे स्पीच देना, समझाना, सिखाना अलग बात है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स में द वर्स्ट थिंग इज, फर्स्टली इट्स पर्सनल, सेकेंडली इट्स अटैक. पेरेंट्स की हर चीज को एक अटैक की तरह मत लो. दे हैव देयर ओन लॉजिक. Well, the way of putting things across was different during that time. आप भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो. Shouldn't respect be indifferent of age? ना, सपोर्ट नहीं. There are certain things that you can't change. अब इस एज में आते आते टॉकिंग स्टाइल फिक्स हो जाती है. A bit difficult to change, to be honest. What we can actually change is your reaction towards them. The purpose is to understand their purpose and not to focus on words. And that's for your own good. No. I'm not saying you to do whatever they tell you to do. सर, आगे नहीं जा सकते. हाँ, ले लीजिए वापस. Like this boat. जब तक पॉसिबल हो तो go with the flow, और जब ना हो पाए तो यू टर्न लेने का ऑप्शन तो है. कैसे? अगर किसी रिलेशन में या करियर में इन्वेस्टेड है तो यू टर्न डिफिकल्ट नहीं होगा? भैया, आगे जाना आसान था या पीछे? आगे जाना आसान था सर, पर वापस जाते समय पानी के खिलाफ जाना पड़ता है. पर क्या करें, जाना तो पड़ता है. डिफिकल्ट तो है, पर कभी कभी जरूरी बन जाता है. वो सिग्नल या तो तुम्हें तुम्हारा एनवायरनमेंट देगा, डेंजर डेंजर, या तो तुम्हारा माइंड ही तुमसे कहेगा दिस इज नॉट फॉर मी. अपने अटैचमेंट के शेयर को उस रिलेशन या प्रोफेशन वाली कंपनी से निकाल लो. अपनी लाइफ का चप्पू चलाना और समय पर चप्पू खींचना भी आना चाहिए बॉस. ये ऐसे.
चीनू, पापा का कॉल है, बाहर आ। आई गार्गी। How are you, Gargi beta? गुड पापा, आपका काम हो गया? Yeah, I'll finish my work soon and fly back to India. हाय पापा। Chinmay, are you going to bio classes regularly? या पापा। Really? हाँ पापा, she just came. Gargi, I don't expect this from you. तू भी झूठ बोलने लगी है। कॉल आया था इसके टीचर का, एक भी दिन क्लास नहीं गई है, या तो ये तुझसे झूठ बोल रही है। बता चिन्मय, इतना ख्याल रखती है वो तेरा। हम अर्न तुम्हारे लिए करते हैं, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करते हैं, और व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? पापा सीरियसली, आप इतने पैसे मेरे लिए कमाते हो? आई मीन स्टॉप लाइंग टू मी एंड योरसेल्फ। ये जो इतनी लग्जरीज मिल रही है ना, इसमें से कुछ कुछ ना मिलती तो चलता, पर आपका टाइम हमारे लिए लग्जरी हो चुका है जो कभी नहीं मिलती। और आप ये सब हमारे लिए नहीं, अपने एम्बिशन के लिए कर रहे हो। एटलीस्ट स्टॉप पुटिंग इट ऑन अस। शट अप चिन्मय, बोलने की तमीज नहीं है। पापा, मुझे पता है चिन्मय कहाँ जा रही है, काउंसलिंग ले रही है वो। क्या बता रही है गार्गी? उनको लगेगा बच्ची बिगड़ी हुई तो थी ही, अब पागल भी हो गई है। और बाहर पता चला तो उनकी इमेज का क्या? Stop it, चिन्नू। पापा, I'll explain you. Mama will come by next flight, Gargi. क्या तुम्हें मिट्टी से खेलना पसंद है? हाँ, रिलीव्ड फील होता है। बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू नेचर। नेचर से जितना क्लोज जाओगे, फ्रेश, प्योर और ट्रैंक्विल फील होगा। इसलिए ही आज के सेशन के लिए हम यहाँ पॉटरी वर्कशॉप में हैं। बॉयफ्रेंड? ठीक है, गो, उठा लो। एक्चुअली जब से उसको बताया कि थेरेपी चल रही है, कुछ अजीब ट्रीट कर रहा है, एज इफ आई एम सम डिफरेंट पर्सन। फाइट्स चल रही है, वो तो चलती रहती है। Well, when two people come together, they are bound to fight. फ्रीक्वेंसी जितनी कम कर पाओ, कर लो बस। He fights a lot. अच्छा ये बताओ, क्यों फाइट्स होते हैं? डेट पर आज जाना है या कल, कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया उसको बिना बताए, कॉल क्यों पिक नहीं किया, इतना लेट क्यों कॉल बैक किया, एंड ऑल द सिली रीजंस इन द वर्ल्ड। ये देखो, ये क्या लग रहा है? ओह, यू आर एन आर्टिस्ट। नाइस किटन। शेर का बच्चा बनाया था, किटन बोला तुमने। वो किटन जैसा दिखा। एग्जैक्टली। चीजें कभी कभी वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। जैसे झगड़ों की वजह कब मिलना है, कब कॉल करना है, ये नहीं होती। ये सब तो बस मैच बॉक्स की तिलियां जैसी हैं, जो कि आग लगाने का काम करती हैं। असली कहानी तो कुछ और होती है बॉस। ओके, तो एक्चुअल रीजंस क्या होते हैं? एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन। एक्सपेक्टेशंस लाइक तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, मुझसे ये पूछना चाहिए था। और कंपैरिजन तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे बाकी टास्क से। इन शॉर्ट, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होने की जिद। पर बार बार टेक्स्ट करना या कॉल करना ही प्रायोरिटी देना नहीं होता ना? वो तो हर इंसान के एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशन किसी भी इंसान के फैमिली बैकग्राउंड, आसपास का माहौल या तो फ्रेंड सर्कल में देखी चीजों से बनती है। मोस्टली तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से गिफ्ट कब मांगती है? जब वो देखती हैं कि पड़ोस के अंकल उनकी बीवी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को उसी जगह चलने के लिए बोलती हो जहां कल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। इंटरेस्टिंग। तो आर्ग्यूमेंट्स का कॉज वो नहीं होता जो दिखता है, लाइक दिस किटन। तो उनको रिजॉल्व कैसे किया जाए? हर बार रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कर लो, छोटे छोटे छोड़ दो। बिना रिजॉल्व करके कैसे छोड़ देंगे? टाइम आप। चलो चलो, वरना ये लोग निकाल देंगे हमें यहाँ से। पर कभी कभी कुछ चीजों को बिना रिजॉल्व किए भी छोड़ना चाहिए, वरना नेक्स्ट टाइम क्या डिस्कस करेंगे। हर आर्ग्यूमेंट या हर सेशन को कंक्लूड करना जरूरी नहीं होता। हाय गार्गी, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर यू। चिन्नू की काउंसलिंग के बारे में ही बात करनी थी। आई थिंक चिन्नू की काउंसलिंग के लिए वी नीड टू हैव अ स्मॉल काउंसलिंग विद योर मदर ऑल्सो, because you know most of the things she talks revolves around parenting. I hope you are getting me. Yes, I'm getting you. थोड़ा difficult है मम्मा को convince करना, but okay, I will. Thanks a lot for the efforts, doctor.
आप भी बैठने वाले हो? हाँ, इट्स फॉर एवरीवन। किसने बोला कि सिर्फ बच्चे ही एंजॉय कर सकते हैं? आई एम नॉट अ बच्चा दो। हाँ, फाइन। ये सीसॉ तुम्हारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन का आंसर देगा। सीसॉ? आपके पास इतने मेटाफर्स, इतनी स्टोरीज कहाँ से आती है? Oh, you could be a good writer, comedian, even storyteller, you know. अच्छा, तुम पूछती रहती हो ना मुझे क्या बनना चाहिए। यू कैन बी अ वेरी नाइस करियर कोच। हर चीज कनेक्टेड है। हर क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल तरीके से हमारे आसपास ही छुपा रहता है। बस कंडीशन ये है कि तुम क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स ना करो। अच्छा, ये बताओ, इस सीसॉ को तुम कितने टाइम तक बैलेंस करके रख पाओगी? ट्राई करो ना। आजकल चीजें कैसी चल रही हैं? आजकल लैम्पून्स बनाने बैठती हूँ ना तो कोई डांटता नहीं है। लैम्पून्स? ये क्या? आपको लैम्पून्स नहीं पता? तो आपको कैसे बताओगे? सॉरी, आई डिडंट मीन इट। तो लैम्पून्स किसी भी ह्यूमन के फनी ड्राइंग्स होते हैं। आई एम गाइडिंग यू हाउ टू लिव एंड यू आर गाइडिंग मी ऑन द जार्गन्स ऑफ द जेन ज़ीज। बस अब पैर दर्द करने लगे। सिमिलरली, दो लोग सेम पेज पे ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। डिफरेंसेस नेचुरली आएंगे। जबरदस्ती स्ट्रेच करने से दिमाग में टेंशन बढ़ेगा, जैसा अभी पैर में बढ़ रहा था। और वैसे जरूरी भी नहीं है हमेशा दोनों का सेम पेज पे रहना। लर्न टू लेट गो ऑफ सम टॉपिक्स। हाँ, बट जब तक आर्ग्यूमेंट्स का सीसॉ चलता रहता है ना, इंसान टायर्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। एक बार एक इंसान दूसरे को अटैक करके ऊपर जाएगा, फिर दूसरा उसको आंसर करेगा। मेन पॉइंट तो साइड में रह जाता है। पर ये विशियस साइकिल यानी कि विशियस सीसॉ कभी नहीं रुकेगा। तो कैसे रोका जाए आर्ग्यूमेंट्स का विशियस सीसॉ? लेट गो बोलो और ऐसे उतर जाओ। फ्री फील करोगे। डॉक्टर हेल्प, मैं नीचे कैसे आऊं? अगर एक पर्सन अपना साइड नीचे रखे तो जो ऊपर है वो अपने आप नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना? और मैंने अभी लेट गो बोला है, सो इट्स योर टर्न टू कम डाउन। हेल्प योरसेल्फ। अच्छा, होमवर्क, तुम्हारे 5 फियर्स लिख के आना। गार्गी, क्या चल रहा है ये चीनू का? मम्मा, शी इज वेरी डिप्रेस्ड। वो खाना तक नहीं खा रही थी ठीक से। हर बात पर गुस्सा करती है, अनॉयड रहती है वो मम्मा। काउंसलिंग वाज नीडेड। टैंट्रम्स है गार्गी, तू टीन थी ही नहीं क्या? हर टीन अलग होता है ना मम्मा, और मुझे वो करने मिला जो मुझे करना था। यू वेरी वेल नो वो नीट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं ये मेरे अच्छे के लिए करवा रही हूँ क्या गार्गी? उसी के लिए कर रही हूँ ना। पर उसके लिए जो भी करना है उसमें उसका कंसेंट भी तो जरूरी है ना। बच्ची है वो, क्या समझता है उसे? एंड तू भी सपोर्ट कर रही है, बिना मुझे बताए पूछे ये सब शुरू किया, थेरेपी एंड ऑल। सॉरी मम्मा, बट आप ना समझना ही नहीं चाहती, तो मैं भी आपको समझा नहीं सकती। यू जस्ट वॉन्ट टू ऑर्डर, बट शी इज नॉट योर एम्प्लॉय। शी इज योर डॉटर, अ फ्री ह्यूमन बीइंग विथ हर ओन चॉइसेस। एनीवेज, मुझे बस आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि डॉक्टर अनंत ने आपको एक बार मिलने के लिए बुलाया था। प्लीज जाओ मेरे लिए। अगर नहीं जाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरी मैच्योरिटी की तारीफ बस इसीलिए करते हो क्योंकि मैं आपको अपोज नहीं करती, ना कि बिकॉज मैं एक्चुअली समझदार हूँ। आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड मम्मा। गुड नाइट। मम्मा, योर बीपी मेडिसिन भूल गई आप? नहीं चाहिए। मम्मा, मेरे काउंसलर बता रहे थे अगर हमारे सिर में दर्द है तो हम हमारे पेट में इंजेक्शन देके उसको भी दर्द नहीं कराते ना। अगर हम दोनों में एक डिसएग्रीमेंट है, यानी एक सेट का ए इंटरसेक्शन भी नल है, तो पूरे रिलेशन की फंक्शनिंग तो नहीं बिगाड़ सकते ना। इंटरेस्टिंग काउंसलर, थैंक्स मेडिसिन के लिए, गोली भी, और ये जो ज्ञान का इंजेक्शन लगाया उसके लिए भी। विल थिंक ओवर इट। गुड नाइट मम्मा। ले ली मम्मा ने मेडिसिन? हाँ, फाइनली। मस्त समझाया तूने, कामली बात करने लगी है। डॉक्टर अनंत ओपी। हाँ यार, ही इज द बेस्ट काउंसलर, थैंक्स टू यू। गार्गी, तुझे ना शेफ बनना चाहिए, बहुत अच्छा खाना बनाती है तू। या तो फिर फैशन डिजाइनिंग। क्या सही स्केचिंग है। पता है, डॉक्टर कहते हैं या तो मुझे कैरिकेचरिस्ट या तो करियर कोच बनना चाहिए। हाँ, मेरा करियर हो गया मैडम, अब आपकी बारी।
और सही कहते हैं डॉक्टर, बन जा करियर कोच। 19 सेशंस हो गए ना तेरे? ओ नो, एक ही सेशन बचा है? ये सो गई? कितनी इंडिपेंडेंट है ना ये। पर मेरा क्या होगा? वो पानी में डालने पे प्यारा सा मैसेज दिखाने वाली मैसेज पिल्स, वो डू नॉट कम्पीट विद रैबिट्स इन देयर फील्ड वाली स्टोरी, वो यू आर अ सतरंगी मोर, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल वाली मोटिवेशनल लाइनें, और भी कितना कुछ। हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव विदाउट ऑल दिस एडवाइसेस? चिन्मय के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। यस आई नो, आप ये बताना चाहते हो कि उसको नीट नहीं करना, पर इट इज फॉर हर ओन गुड, राइट? ऑफ कोर्स यू वांट द बेस्ट फॉर हर, पर क्या आप ये नहीं चाहती कि वो रिस्पॉन्सिबल बने? ऑफ कोर्स। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम ऑटोनॉमी। लेट हर चूज, लेट हर एक्सप्लोर, लेट हर फॉल, शी विल राइज ऑन हर ओन। जब आपने उसको चलना सिखाया था, एक टाइम के बाद उंगली छोड़ दी थी ना आपने, तब वो लड़खड़ाई होगी, गिरी भी तो होगी ना। एंड यू नो दिस। अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली चलने के लिए नहीं छोड़ती तो वो कभी चल नहीं पाती, है ना? वैसे ही अगर आप उसको डिसीजन लेने नहीं देंगे तो वो कभी कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले ही नहीं पाएगी। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं डॉक्टर, पर ऐसे तो वो सिर्फ ड्राइंग करेगी, बोलेगी कार्टूनिस्ट बनूंगी। नहीं मिसेस कपूर, ऑटोनॉमी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी ना। उसको फाइनेंशियल कंसिस्टेंस दीजिए। ये बोलिए कि एक सर्टेन एज के बाद यू विल बी ऑन योर ओन। Children cannot be a subsidiary company, right? They have every right to make their own decision for their own life. You're right, but फिर बड़ों की तो बात ही नहीं मानेंगे बच्चे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। Surprisingly, बच्चे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हैं पता है? उनके फ्रेंड्स की। इंडिया में ना रिस्पेक्ट का मतलब आप कह के बुलाना, नीचे आवाज में बातें करना, चुपचाप बात मान लेना, यह सब है ना? But don't we need to question our concept of respect? जब कोई willingly दूसरे की बात माने, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन के लिए स्पेस हो, दोनों इक्वल हो, I mean, no one is dominating, क्या वहां पे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी? One thing we all need to understand, respect should be indifferent of age. जस्ट किसी का जन्म पहले हुआ और उसने ज्यादा टाइम इस धरती पे सर्वाइव कर लिया, क्या ये ओनली रीजन होना चाहिए रिस्पेक्ट देने का? डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अपोजिंग द फैक्ट दैट वी हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड देन दिस टीनेजर्स, बट लेट्स एक्सप्लेन विद लॉजिक रादर देन इम्पोजिंग। बच्चों को हम हमेशा यही बोलते हैं कि यहां मत जा, ये मत कर, पर उसके पीछे का लॉजिक बताना भूल जाते हैं। हमें लगता है वो नहीं समझेंगे, पर सच तो यह है कि हम समझाने में ही फेल हो जाते हैं। अगर सही से एक्सप्लेन किया जाए ना, तो वो हमारे एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे एज की नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना, एयर योर व्यूज, डू नॉट इम्पोज। ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। थैंक यू मिसेस कपूर, थैंक्स फॉर कमिंग। सो लास्ट सेशन। अभी तुम अच्छे से मैनेज करने लगी हो चीजें। आज के भी सारे टास्क में तुमने सही आंसर किया, पर मुझे आदत हो गई है सेशंस की, आपसे सॉल्यूशंस लेने की। यहाँ आने से पहले तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना था ना, अब तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहती हो। आई वॉज हियर टू टीच यू हाउ टू ड्राइव द कार, नॉट टू ड्राइव द कार फॉर यू। वो बटरफ्लाई की स्टोरी सुनी है तुमने? एक गार्डन में एक छोटा सा कैटरपिलर अपने ककून से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत स्ट्रगल करता है, वो बहुत पेन में होता है। एक लड़का उसको दूर से देख रहा होता है, सोचता है कि नन्ही जान कितनी कोशिश कर रहा है बाहर आने की, क्यों ना मैं उसकी हेल्प कर दूं। फिर वो एक सीजर लेके आता है और ककून को तोड़ देता है, और उस ककून में से एक सुंदर सा बटरफ्लाई निकलता है। बटरफ्लाई खुश हो जाता है और उड़ने लगता है, पर वो उड़ते उड़ते ही गिर जाता है। फिर से उड़ने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। यू नो व्हाट,
वो उड़ नहीं पाता। पता है क्यों? जब वो स्ट्रगल कर रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसके पंख डेवलप हो रहे थे ताकि वो जिंदगी की लंबी उड़ान भर सके। हाँ, इनिशियली डिफिकल्टीज होगी, गलती भी कर सकती हो, बट डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर डिसीजंस एंड एक्शंस। मैंने ये कोलाज बनाया था, लाइफ एडवाइसेस बाय डॉक्टर अनंत। टेक अ यू टर्न जब नेसेसरी हो, लर्न टू लेट गो। आर्ग्यूमेंट्स के कॉजेस हमेशा वो नहीं होते जो दिखते हैं। डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियंस। वाओ, इसलिए फोटोग्राफी चलती थी हर सेशंस में। दिस इज फॉर यू। ओह, ये स्केच तुमने बनाया? I have rarely cried for anyone. लोग बोलते हैं मैं हार्टलेस हूँ, सेल्फिश हूँ। हाँ, एक्चुअली आसपास तो ऐसी चीजें देखी है मैंने। I have seen people doing things for themselves, thinking for themselves. पर आपने मुझे कनेक्ट करना सिखाया, नेचर से, लोगों से। You taught me how to come out of comfort zone. थैंक्स डॉक्टर। चले चीनू। Hi Gargi, thanks a lot for arranging these sessions. चीनू और पानी से खेल रही है, सच में डॉक्टर अनंत ओपी। Thanks, doctor. Everyone needs a Dr. Anand in their life. Bye doctor. Take care. Cherish it fondly. Life is a gift. A novel of all genres, but without a script. Solve it patiently. Life is a mystery. Live the present while carving future before it turns history.